मोहनजोदारो की खुदाई में जब एक विशाल ईंटों से बना जलकुंड सामने आया तो दुनिया चकित रह गई। यह था ग्रेट बाथ, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा। यह स्नानागार किसी भी प्राचीन सभ्यता में अब तक मिले सबसे पुराने और भव्य सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक है। यह सिर्फ ईंटों का तालाब नहीं था, यह था हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर योजना, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमाण। इस ग्रेट बांध की दीवारें पकी हुई ईंटों से बनी थीं, जो अब भी मजबूती से खड़ी हैं। पानी को रिसने से रोकने के लिए इसकी दीवारों के बीच बिटुमिन सीलेंट यानी तारकोल जैसी परत लगाई गई थी। यह दिखाता है कि उन्हें जल निरोधक तकनीकों का ज्ञान था। इसकी सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से नीचे जाती थीं, और किनारों पर बने कमरे शायद वस्त्र बदलने या अनुष्ठानिक तैयारियों के लिए उपयोग किए जाते होंगे। ग्रेट बाथ को देखकर एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ नहाने के लिए था या इसका कोई गहरा धार्मिक अर्थ भी था? अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान आमतौर पर रोजमर्रा के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि विशेष अनुष्ठानों या पवित्र स्नान के लिए होता था। जैसे आज के तीर्थों में लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाकर शुद्धि का अनुभव करते हैं, वैसे ही यह जलकुंड शायद हड़प्पा समाज में भी शुद्धिकरण और धार्मिक महत्व रखता था। इस संरचना की विशेषता यह भी है कि इसके चारों ओर जल निकासी की एक परिपक्व प्रणाली थी। स्नान के बाद गंदा पानी विशेष नालियों से बाहर निकलता था और ताज़ा पानी कुंड में लाया जाता था। यह सब बिना किसी आधुनिक मशीनरी के, केवल ज्ञान, योजना और मानव श्रम से। ऐसी प्रणाली हजारों साल पहले मौजूद थी, यह सोचकर ही हड़प्पा की महानता का अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रेट बाथ केवल एक स्नानागार नहीं था, बल्कि यह था एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र, जहां शायद लोग पर्वों पर एकत्र होते, अनुष्ठान करते और एक साझा संस्कृति में भाग लेते। यह स्थान बताता है कि हड़प्पा समाज में सामूहिकता, शुद्धता और व्यवस्था को कितना महत्व दिया जाता था। यह उस समय का सार्वजनिक स्थान था जहां लोग अपने धर्म और समाज से जुड़ते थे। आज जब हम इस महान स्नानागार के अवशेषों को देखते हैं तो हम केवल ईंटें नहीं देखते, हम एक सभ्यता की परिपक्वता, उसके मूल्य और उसकी सांस्कृतिक गहराई को महसूस करते हैं। ग्रेट बाथ हड़प्पा की वो आवाज़ है जो आज भी ईंटों से झांककर हमें उनकी उन्नत सोच और समाज की झलक देती है। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।